अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं भाई, घर में लड़ाई करवाने वाले हैं टेक्नो कैमन 40 प्रो और दूसरे नंबर पे न्यूली लॉन्च फ़ोन टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। तो दोनों फ़ोन्स का हम तगड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं, स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे। तो डिटेल से बताएंगे कि कैमन 40 प्रो भी सही है, स्पार्क 40 प्रो भी सही है, या दोनों ही नहीं सही, या एक सही है। तो ये आपको बताएंगे दोस्तों अपनी अपनी जगह पर कौन सा फ़ोन ठीक ठाक है या कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। यहाँ पर भाई अगर डिज़ाइनिंग की बात करें, दोनों फ़ोन्स में डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी खासी की है। ये फ़ोन थोड़ा स्लिम एंड स्मार्ट बनाया गया दोस्तों, स्पार्क 40 प्रो प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा रखी गई है कैमन 40 प्रो प्लस की। दोनों ही अपनी जगह पर अच्छे खासे लग रहे हैं। लेकिन स्मार्टफोन चाहिए तो आप स्पार्क 40 प्रो प्लस की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी स्लिम 6.49 mm की थिकनेस के साथ बनाया गया है, तो इस चीज़ पे स्मार्टनेस में तारीफ़ करना बनती है। और कैमरा मॉड्यूल के हवाले से भी आपको पीछे से मेट टाइप सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस में मिलेगी। यहाँ पर वायरलेस चार्ज की सपोर्ट कैमन 40 प्रो में नहीं देखने को मिलती। ओवरऑल प्राइसिंग की बात करें, कैमन 40 प्रो की जो फुल प्राइसिंग है वो 66,000 रुपये, 8GB 256GB। यहाँ पर दिया गया प्रोसेसर MediaTek Helio G100 अल्टीमेट का। और यहाँ पर बैटरी जो आपको 5200 mAh की मिलेगी, 45 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। जबकि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस आपको यहाँ पर जो है प्राइसिंग टोटल जो है 60,000 रुपये मिलती है, डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB 256GB प्रोसेसर मिलता है आपको MediaTek का Helio G200। और यहाँ पर 5200 mAh की बैटरी, 45 वोल्ट की चार्जिंग, प्रोसेसर में अपग्रेड किया गया है दोस्तों। और बैक पर देखिए कैमराज, तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों में तकरीबन जो है वो सेम कैमराज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर साइड देखिए तो साइड भी दोनों की थिकनेस में आपको ज़्यादा पतला जो है फ़ोन काफ़ी मिलता है स्पार्क 40 प्रो प्लस। दोनों में आपको यहाँ पर टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और दोनों में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों का डिस्प्ले देखिए तो डिस्प्ले में भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कर्व्ड स्क्रीन तो देखने को मिलेगी कैमन 40 प्रो में, लेकिन यहाँ पर 3D कर्व्ड देखने को मिलता है आपको यहाँ पर स्पार्क 40 प्रो प्लस में। तो यहाँ पर कैमन 40 प्रो में आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा 6.78 इंचेस का। यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह भी ठीक देखने को मिलेंगे। जबकि स्पार्क 40 प्रो प्लस में आपको भी 6.78 इंचेस का एक 3D कर्व्ड एमोलेड देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर 144 हर्ट्ज का टच यहाँ पर टच रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। साथ में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और 1.5K का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कलर्स के हवाले से भी, ब्राइटनेस के हवाले से भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। स्पार्क 40 प्रो प्लस में ये चीज़ थोड़ी देखने को मिलेगी आपको, कलर्स वगैरह में भी और ब्राइटनेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन ये कि रिफ्रेश रेट में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा और लाइटनिंग में भी। दोनों एंड्रॉइड 15 के साथ बेस्ड हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक्स iOS 15 वर्जन दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर कैमन 40 प्रो जो है वो पहले ऑन हो गया है, साथ ही स्पार्क 40 प्रो प्लस बाद में ऑन हुआ। यहाँ पर भाई दोनों फोन्स को हमने सेम वाईफाई पर कनेक्ट कर दिया और दोनों की बैकग्राउंड एप्स जो हैं वो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमूव कर दिए हैं। अब हमने देखना है कैमरा ऐप। तो कैमरा आप देख सकते हैं स्पार्क 40 प्रो प्लस थोड़ा सा फास्ट ओपन कर गया। सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर स्पार्क 40 प्रो प्लस थोड़ा सा फास्ट रहा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में ब्राउज पहले स्पार्क 40 प्रो प्लस ने किया कि G200 है, थोड़ा सा फास्ट ज़रूर है, इस चीज़ में मानना पड़ेगा। अब टिकटॉक, तो टिकटॉक यहाँ पर सेम ही तकरीबन रहा। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में गूगल में आप सेम टू सेम कह सकते हैं। पहले ब्राउज वैसे स्पार्क 40 प्रो प्लस ने किया। यहाँ पर यूट्यूब, तो यूट्यूब में पहले ब्राउज किया कैमन 40 प्रो ने। उसके बाद गेमिंग पर आते हैं, कैंडी क्रश। यहाँ पर सेम टू सेम रहे भाई, कैमन 40 प्रो थोड़ा लेटेड बिट है लेकिन तकरीबन सेम ही ओपन की गेम। यहाँ पर भाई सबवे सर्फर, तो कैमन 40 प्रो साथ ही लिटिल बिट फास्ट आपको मिल जाता है कैमन 40 प्रो, लेकिन स्पार्क 40 प्रो प्लस में भी उसी टाइम ओपन हो गई, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। सोनिक डैश में आप देख सकते हैं कि स्पार्क 40 प्रो प्लस पहले ओपन कर गया है। टेम्पल रन 2, तो यहाँ पर कैमन 40 प्रो जो है आगे निकल गया है थोड़ा सा।
ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब आखिरी गेम है 8 बॉल पूल। यहाँ पर भाई स्पार्क 40 प्रो प्लस के साथ दोनों सेम टाइम ही आप कह सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। अगर पबजी प्ले करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा, बाकी 60 FPS में दोनों में ही पबजी प्ले कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर भाई दोनों का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस इतने नहीं देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन सेम टाइम ही आप कह सकते हैं कि दोनों ही ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का डे लाइट में भी कैमरा चेक कर सकते हैं आप, डिटेलिंग, क्योंकि AI दोनों में दिया गया है। 50 मेगापिक्सल दोनों में ही कैमरा, EIS का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको कैमरा डे लाइट में भी देखेंगे डिफरेंसेस हैं थोड़े सा मच बेटर कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कैमन 40 प्रो का कैमरा थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन AI की मदद से आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस का कैमरा भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखें इमेजेस आपने देखनी क्लियरली और आपने बताना है कि इसका कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको डे लाइट में। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी इसी तरीके से लाइट कैप्चरिंग आपको ऑटोमेटिकली AI के ज़रिए देखने को मिल जाती है। कैमरा थोड़ा सा मुझे बेटर, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कैमन 40 प्रो का, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, चलो कैमरा बेटर मिल जाता है थोड़ा, बट यहाँ पर स्लिमनेस और दूसरी चीज़ें तो उसमें मिलती हैं। बट यहाँ पर अगर कैमरास की बात करें तो बैक का कैमरा थोड़ा सा बेटर आपको कैमन 40 प्रो का मिलता है। फ्रंट कैमरा देखिए, फ्रंट में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी डे लाइट में। तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ मुकाबला ज़रूर करता है, बट आपको कलर्स में थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन AI के ज़रिए सेम इमेज हो जाती है फ्रंट की। यहाँ पर थोड़ा बहुत कलरिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लो लाइट में भी देखिए तो लो लाइट में भी आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस की भी फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है, कैमन 40 प्रो का भी कैमरा तो बेटर लग रहा है। दोनों का तकरीबन सेम टाइम आपको दिखाई देगा, क्योंकि AI की मदद से दोनों ही कैमराज अच्छे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो फ्रंट एंड बैक का भी आप देख कर बता सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कैमन 40 प्रो का बेटर लगा कैमरा, मतलब क्या कंपेयर कर रहा हूँ मैं इस वजह से, बुरा स्पार्क 40। ये देखो दोनों फोन का कैमरा यहाँ पर 1080p 30 FPS में रिकॉर्डिंग है। थोड़ा क्रॉप सेंसर दिया गया है यहाँ पर स्पार्क 40 प्रो प्लस में। रिज़ल्ट का मामला, थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेटर मिलती है स्पार्क 40 प्रो प्लस में। और स्काई का कलर देखिए दोनों फ़ोन्स का, यहाँ पर देख सकते हैं। प्लांट का कलर भी देखिए, क्रॉप सेंसर ज़रूर है, लेकिन रिज़ल्ट के मामले में दोनों फ़ोन्स हैं थोड़े से शार्प रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे कैमन 40 प्रो में, लेकिन लाइट कैप्चरिंग का मामला स्पार्क 40 प्रो प्लस में थोड़ा सा बेटर दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें जूम करके तो 2x जूम में यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आपको थोड़ा सा वाइटनेस दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ पर कलर थोड़े से बेटर दिखाई देंगे आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस में, लेकिन क्रॉप सेंसर दिया गया है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। रिज़ल्ट का मामला दोनों फ़ोन्स का ही ठीक ठाक दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आएगी दोनों फ़ोन्स में। देखिए कौन सा फ़ोन बेटर है, आप बताइए। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का देख सकते हैं कैमरा दोस्तों, थोड़े से शार्प और थोड़ी लाइट कैप्चरिंग बेटर लग रही है स्पार्क 40 प्रो प्लस के कैमरा में। यहाँ पर भी देखिए लाइटिंग का मामला 2x जूम करके देखिए दोनों फ़ोन्स में, यहाँ पर भी देखिए तो लाइटिंग का मामला थोड़ा बेटर लग रहा है, पर थोड़ी सी क्लियर इमेज आ रही है यहाँ पर कैमन 40 प्रो में, बट थोड़ी डार्कनेस है दोस्तों कैमन 40 प्रो में। यहाँ पर भी आप देखिए तो दोनों फ़ोन्स में डिफरेंसेस थोड़े बहुत आपको दिखाई ज़रूर देंगे। और कैमरा के मामले में बैक पर आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलती है, थोड़ी लाइटनिंग ज़रूर है यहाँ पर स्पार्क 40 प्रो प्लस में, बट आपको यहाँ पर थोड़ा रिज़ल्ट बेटर देखने को मिलता है यहाँ पर कैमन 40 प्रो में कैमरा में। बट यहाँ पर लाइटनिंग की कंडीशन, लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेटर है आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस में मिलती है। दोनों फ़ोन में 1080p 30 FPS में रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर बैक ऑफ सनलाइट आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रिज़ल्ट फ्रंट कैमरा में दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देखिए फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा है, और अगर फ्रंट ऑफ सनलाइट देखें तो फ्रंट ऑफ सनलाइट कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। दोनों में से रिज़ल्ट देकर बताइए। लाइट कैप्चरिंग है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल टाइप आपको वाइब देगा कैमन 40 प्रो, और यहाँ पर रिज़ल्ट दोनों का ही ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा शार्प आप कह सकते हैं कैमन 40 प्रो का रिज़ल्ट, बट स्पार्क 40 प्रो प्लस भी बेटर प्रोवाइड कर रहा है। मज़ीद थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर थोड़े से शार्प कलर्स आपको हेयर के भी देख सकते हैं कैमन 40 प्रो के बेटर मिलते हैं। आप देखकर बताइए कौन सा कैमरा जो है वो ज़्यादा बेटर है। और फ्रंट कैमरा देखिए दोनों फ़ोन्स का, हम घूम कर इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको जो है डिफरेंट लाइट्स में रिज़ल्ट जो है वो पता लग जाए। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा कैमन 40 प्रो में, और 13 मेगापिक्सल का आपको स्पार्क 40 प्रो प्लस में मिलता है, लेकिन डिफरेंस आपको देखने नहीं मिल रहा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही आपको लाइटनिंग वगैरह और कलर्स वगैरह बिल्कुल तकरीबन सेम टू सेम में देखने को मिलते हैं। बहुत कोई आप यहाँ पर थोड़े से शार्प हैं बस कैमन 40 प्रो के फ्रंट कैमरा में, बस ये है 50 मेगापिक्सल होने की वजह से, बट रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि दोनों में ही ठीक है, थोड़े से शार्प कैमन 40 प्रो में लग रहे हैं। अब आपको कलर्स देखकर बताइए कौन सा बेटर लग रहा है और माइक की क्वालिटी किसकी अच्छी है। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर स्लिम एंड स्मार्टफोन चाहिए, 3D कर्व्ड वाला डिस्प्ले अगर चाहिए आपको 144 हर्ट्ज़ के साथ और G200 का प्रोसेसर अपग्रेड चाहिए तो आप स्पार्क 40 प्रो प्लस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए, बाकी सेम चीज़ें वही हैं स्पार्क 40 प्रो प्लस में, थोड़ा सा कैमरा अच्छा चाहिए, कैमन 40 प्रो की तरफ भी आप जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें स्पार्क 40 प्रो प्लस में दी गई हैं। अब आपने बताना है कौन सा फ़ोन आपने चूज़ करना है, कौन सा आपके लिए बेटर है, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।